अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपको साथ कुछ अलग शेयर करेंगे जो कि हम पहले अपनी हमने शेयर करा था। हेड एंड शोल्डर की एक्सट्रीम हमने शेयर करी थी और स्पोर्ट एंड रिसर्च के हवाले से, और दूसरा हमने एक ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट के हवाले से ना। आज हम मार्केट के चार्ट पैटर्न के हवाले से बात करेंगे, और दूसरा हम आपसे बात करेंगे ये जो मतलब एक कैंडल पैटर्न, जिस कैंडल पैटर्न को हमने देखकर उसके ऊपर हमने ट्रेड प्लान करनी होती है। दोस्तों, हाँ, ये बात हकीकत है कि चार्ट पैटर्न ज़रूरी है, लेकिन चार्ट पैटर्न के साथ-साथ हमारा जो कैंडल पैटर्न है, वो भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए एक अपनी ट्रेड प्लान करने के लिए। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो दोस्तों हम देखेंगे कि मार्केट हमारी आज बेयरिश मोमेंटम में है, बेयरिश ज़ोन में है, तो आज हम बेयरिश ही हैं, बुलिश ज़ोन में हम नहीं बैठने वाले ना। तो हम बेयरिश ज़ोन में इसे आप देखेंगे, चाहे हमें जितनी भी वेट क्यों ना करना पड़े। अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो दोस्तों ये एक पैरेलल चैनल बना रहा है, ठीक है जी। और पैरेलल चैनल के अंदर अभी ये मिड में वर्क कर रहा है। अभी देखते हैं कि ये क्या करने वाला है ना। जी दोस्तों, मैं अपना चार्ट बड़ा कर ताकि आपको आसानी से दिखे, क्योंकि मैं 5 मिनट में काम कर रहा हूँ। आप भले जिस चार्ट में काम करें, मार्केट का वर्क करने का तरीका जो होता है वो सेम ही होता है। तो दोस्तों, हाँ, मैं ओपन कर देता हूँ, ये देखें दोस्तों, मार्केट में एक एम पैटर्न बन चुका है और काफ़ी ही प्यारी सप्लाई दी है। एक मर्तबा पहले इसने एम पैटर्न बनाया था और दोबारा अभी भी इसने एम पैटर्न बनाया है, और एम पैटर्न को अच्छे तरीके से इसने ब्रेकआउट करा है। ब्रेकआउट करने के बाद अभी ये अपने एक ज़ोन के ऊपर है, रिजस्टिंग सपोर्ट ज़ोन के ऊपर है, और देखते हैं कि ये आगे क्या वर्क करता है। जी दोस्तों, ये देखें, ये भी अभी रजिस्ट वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये इसने अभी एक बहुत ही शानदार ब्रेकआउट करा है। अच्छा, अब है हमारा मेन अब यहाँ पे इसी ब्रेकआउट को देखते हुए हमने घुसना नहीं, इस बात का आपने अच्छी तरह से ख़्याल रखना है। तो हमने सबसे पहले इसे मेज़रमेंट करनी है कि आखिर ये सप्लाई कहाँ से आई है और कहाँ से निकल के आ रही है। दोस्तों, यहाँ पे एक एम पैटर्न बनाया इसने, बड़े एम बनाकर इसने उसके अंदर एक छोटा एम बनाकर मार्केट बाहर निकली है। ये एक इसका स्ट्रॉन्ग तरीका है निकलने का। दूसरा, ये एक पैरेलल चैनल के अंदर से निकल के आ रही है। अब हमने मेज़रमेंट करनी है कि हमें रिवर्सल ज़ोन कहाँ से मिलेगा। ये हमारे लिए एक अहम पॉइंट है कि ये हमें यहाँ पर रिवर्सल ज़ोन कौन से एरिया से मिलेगा। फ़र्स्ट ऑफ ऑल, ये पैरेलल चैनल हो, पीनट हो या फिर कोई भी चार्ट पैटर्न हो, तो डिमांड मेज़र करने के लिए एक आसान तरीका ये होता है कि उसके अंदर की सप्लाई जो है वो हमने मेज़रमेंट करनी होती है। कि उसकी सप्लाई कहाँ से आ रही है, या फिर डिमांड है तो उसकी डिमांड कहाँ से आ रही है। अब ये जो सप्लाई है दोस्तों, ये काफ़ी बड़ी हो चुकी है और यहाँ पे ब्रेकआउट करके वापस रीटेस्टिंग करके दोबारा आ रही है ना नीचे। अब इसका ये जो ऑप्शन है, अब हम यहाँ से इसकी सप्लाई निकालेंगे। इसके 2 तरीके होते हैं दोस्तों, यहाँ से हम इसकी सप्लाई ले लें, या फिर इसका जो पहले लो था वो ये था और हाई इसका ये था। एक तरीका ये है, या हम इसके हाई से भी ले सकते हैं सप्लाई। ठीक है जी, दोस्तों, ये हमारी एक सप्लाई हो गई, और उसके बाद याद रखें कि ये जो पैरेलल चैनल बना हुआ है, इसके भी हाई के ऊपर हमने मेज़रमेंट करनी होती है, हाई के ऊपर हमने देखना होता है। चलो, इसको हम यहाँ मार्क कर देते हैं। अब हम इसे एक रिवर्सल ज़ोन अपना क्रिएट कर लेते हैं कि मार्केट यहाँ से कुछ हमें मोमेंटम दे सकती है, कुछ ऐसा ज़ोन दे सकती है, कुछ ऐसा चार्ट पैटर्न बनाकर दे सकती है। अब फिर चलते हैं हम, यहाँ पे फिर अभी मार्केट चल रही है आपके सामने। मैं मार्केट को बड़ा कर देता हूँ ताकि हमें ये अच्छे तरीके से दिखा सके कि मार्केट क्या कर रही है। जी दोस्तों, यहाँ पे रुक जाते हैं, और मार्केट ने एक डबल बॉटम क्रिएट करा है, डबल बॉटम। तो हमने इस जगह पर घुसना नहीं है, इस बात का आप अच्छे तरीके से ख़्याल रखें, क्योंकि ये जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड इस टाइम बेयरिश ट्रेंड है। बेयरिश ट्रेंड पे ऊपर हमने बाय की ट्रेड नहीं लेनी। अगर आपने लेनी है तो एक छोटी-सी स्कैल्पिंग कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए, या फिर आप यूँ समझें इंट्राडे की आप अगर आप प्लानिंग करें, तो वो आप यहाँ पे नहीं कर सकते। आगे चलाते हैं मार्केट को, मार्केट हमें क्या कौन-सा पैटर्न बनाकर देती है, और इसके बाद हम देखेंगे कि मार्केट के साथ हमें क्या प्लान करना पड़ेगा। जी दोस्तों, अब हम यहाँ रुक जाते हैं। मार्केट पिछली तरह से ही यहाँ पे चल रही है। जैसे यहाँ पे एक पैरेलल चैनल बनाया था, इसी तरह का एक पैटर्न बनाने की कोशिश कर रही है। छोटी-छोटी सी सपोर्ट ज़ोन और रेजिस्टेंस यहाँ पे बनाकर क्रिएट करके दे रही है। लेकिन हम अभी इसे यहाँ पर चलने दे रहे हैं, लेकिन देखते हैं कि ये क्या करती है। ताकि हमारा अगर ये पैरेलल चैनल है, तो ये अच्छी तरह से पैरेलल चैनल। जी दोस्तों, मार्केट हमारे अभी पैरेलल चैनल के अंदर चल रही है, और यहाँ पे एक हमें शूटिंग स्टार टू इंगल्फ पैटर्न भी ये मार्केट ने क्रिएट करके दिया हुआ है। अच्छा, आगे देखते हैं कि मार्केट हमारे साथ। हाँ दोस्तों, ये देखें, यहाँ पे हमें एक हैंगिंग मैन टू इंगल्फ एक पैटर्न क्रिएट कर दिया है। ये हमारा ज़ोन है मार्केट को पकड़ने के लिए। अच्छा, चलो हम आगे चलते हैं। अब इसकी जो डिमांड ज़ोन होगी, वो ये कि हमें ये देखें, यहाँ पे हमें एक बहुत ही प्यारी इंगल्फ पैटर्न मिल चुकी है यहाँ पे। यहाँ पे हमें एक बहुत ही प्यारी इंगल्फ पैटर्न मिल चुकी है। अच्छा, हमारा जो अगला तरीका होगा, अब हमने कैसे देखना है कि हमने कहाँ से एसएल देना है और कहाँ तक का टीपी लेना है हमने। फ़र्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, तो हम अपनी इसकी मेज़रमेंट करेंगे। ये जो हमारा चार्ट पैटर्न है, ये
पहला ऑप्शन ये है कि यहाँ तक ये आए, इसे ब्रेकआउट करे। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये होगा कि हमें ऊपर की जानिब यहाँ तक एक डिमांड मिले। ये हमारा दोस्ती, यानी कि दोस्त कहते हैं ना कि फर्स्ट टीपी और सेकंड टीपी, वो यही होता है। फर्स्ट टीपी हमारा जो होगा, वो अगर आपने ट्रेड प्लान करनी है तो हमारा फर्स्ट टीपी यही होगा। चलो मैं आरआर लगा के आपको दिखा भी देता हूँ ना। तो यहाँ तक हम अपनी ट्रेड लेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने अपना एसएल देना है। फर्स्ट टीपी हमारा ये है, ये। लेकिन जहाँ तक मेरा तजुर्बा कहता है, हमें मार्केट का ये टीपी लेना चाहिए। चलो हम अपने आरआर को यहाँ पर लगा देते हैं। आप देख सकते हो कि आप इस स्ट्रेटजी से जब आप अपना चार्ट पैटर्न ढूँढेंगे और उसके अंदर आप एक किसी इंगल्फ पैटर्न के ऊपर वर्क करेंगे, तो आपको कितना रिवॉर्ड रेशियो मिल सकता है। चलो देखते हैं कि मार्केट किस तरफ। अच्छा, ये है कि जब जो भी आप मेजरमेंट करेंगे, उस मेजरमेंट से आपका आर जो टीपी होना चाहिए वो थोड़ा कम होना चाहिए। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि आपकी लाइन को वो टच नहीं करती, थोड़ा-सा गैप छोड़ के वो नीचे रिवर्सल पे आ जाती है ना। हमने ये नहीं देखना, हमने अपना टीपी हिट करवाना है। चलो अब हम देख लेते हैं कि मार्केट के वेरी गुड। ये देखें दोस्तों, हमारे फर्स्ट टीपी पर मार्केट आ चुकी है और ये शायद इसे अब ब्रेक भी कर दे। वेरी गुड। जी दोस्तों, ये यहाँ पे एक रीटेस्टिंग कर रही है। हो सकता है हमें इतनी डिमांड या फिर अगली डिमांड तक भी हमें मिल सकती है, लेकिन हमारा बहुत ही प्यारा रिवॉर्ड रेशियो मिल चुका है, इसलिए हमने। अच्छा, इसका एक ये तरीका होता है, अगर आपको फर्स्ट टीपी मिल जाए तो आपने अपना जो रिस्क होता है उसे आपने ज़ीरो कर देना है। रिवॉर्ड आपको मिल रहा है, कोई मसला नहीं है, आपको जितना मिल रहा है आप अपना रिवॉर्ड ले लें, लेकिन आपने अपना रिस्क जो है वो ज़ीरो कर देना होता है। ये इस चीज़ का आपने अच्छे से ख़्याल रखना है। उसके बाद दोस्तों ये देखें, ये हमारा टीपी इसने हिट कर दिया। जब ही इसने हमारा टीपी हिट किया, और अब हमने ढूँढना है यहाँ पर एक रिवर्सल पैटर्न, जो हमें, क्योंकि ये एक हमारी सपोर्ट ज़ोन भी है इसकी, इस पैटर्न की एक सपोर्ट ज़ोन के ऊपर भी है। यहाँ पर मार्केट रीटेस्ट करके नीचे भी आ सकती है, क्योंकि हमारा जो ट्रेंड है वो बेरिश है। हमने अपनी ट्रेड, बेहतर ये है कि हमने अपनी ट्रेड जो प्लान करनी है वो बेरिश ज़ोन के ऊपर पकड़नी है, क्योंकि वहाँ पे हमें रिवॉर्ड ज़्यादा मिलेगा। चलो देखते हैं फिर कि ये वेरी गुड। जी दोस्तों, ये 5 मिनट के ऊपर इसने, आपको मैंने पिछली वीडियो में एक कैंडल पैटर्न को समझाया था, इनसाइड बार इंगल्फ। इसे हम एक एमएमसी के अंदर बेरिश हरामी और बुलिश हरामी के ज़ोन पे पैटर्न भी बोलते हैं, बेरिश हरामी और बुलिश हरामी। लेकिन ये अल्फ़ाज़ कोई थोड़ा-सा मुझे पसंद नहीं आया, तो मैंने अपना इसका इसका नाम इनसाइड बार इंगल रख दिया है ना। तो क्योंकि ये डुअल कैंडलें होती हैं। अच्छा, इस कैंडल को देखते हुए हम इसको तो अपने इधर कर लेते हैं। अब हम अपनी दूसरी ट्रेड प्लान करते हैं, क्योंकि इस पैरेलल चैनल का फर्स्ट मूव फेक जो एमएमसी में सिखाया गया है, वो इतना मूव ही आप ले सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा आपको दोस्तों कि इस मूव के बाद आपको एक बड़ा मूव मिल सकता है। आप हमेशा उस बड़े मूव के तलाश में रहें। चलो यहाँ पे हम एक अपना आरआर लगा देते हैं। ये रहा दोस्तों, यहाँ पे हमने अपनी ट्रेड प्लान करी और ये हम अपना एसेट रख देते हैं। ठीक है जी। और अब हम मेजरमेंट करें, क्योंकि हमें चांसेस हैं, क्योंकि इसने फर्स्ट मूव रियल इस पैरेलल चैनल के मुताबिक रियल दे दिया है, और हमारी स्ट्रेटजी के मुताबिक फर्स्ट मूव फेक देन रिवर्सल वाला। अब रिवर्सल के लिए दोस्तों मैं लेने की कोशिश करूँगा ये, ताकि मुझे ये रिवर्सल मिले जो मेरी मेहनत के मुताबिक है। मैं ये रिवर्सल ज़ोन लेना चाहूँगा और यहाँ पे एक रिवर्सल ज़ोन भी क्रिएट कर दूँगा। ये हमारा एक रिवर्सल ज़ोन हो गया है, क्योंकि मार्केट ने इसे ब्रेकआउट भी करा है, और अगर बड़े टाइम फ्रेम में आप जाएँगे तो ये आपको फेक ब्रेकआउट भी दिखा सकता है कि ये एक फेक ब्रेकआउट है। तो हम आगे चलते हैं। पहले तो हम अपना जो टीपी है वो यहाँ से बड़ा कर लेते हैं, ठीक है? और देखते हैं कि मार्केट हमें हमारी फ़ेवर में आती है या फिर हमारे नेगेटिव चलती है। तो ये रहा दोस्तों, वेरी गुड, बहुत ही प्यारा। सेम टू सेम एग्ज़ैक्ट हमारे रिवर्सल ज़ोन पर ही मार्केट रिवर्सल अपना पकड़ा है। ये नहीं कि ये कन्फर्म हो चुका है कि ये फर्स्ट मूव फेक देन रिवर्सल वाला कॉन्सेप्ट अपना पकड़ कर चल रही है। अब देखना ये है कि यहाँ पे अगर रिटेस्टिंग करते हुए हमें कोई एक बुलिश पैटर्न दिखता है, तो हम दोस्तों अपनी ट्रेड यहाँ पे एग्ज़िट कर देंगे। अगर ये इसे अपनी स्पीड से ही ब्रेकआउट करके इस पैरेलल चैनल के अंदर आ जाती है, तो हम रिलैक्स हो जाएँगे, अपना रिस्क जो होगा वो हम ज़ीरो कर लेंगे। चलो देखते हैं कि फिर क्या होता है। वेरी गुड दोस्तों, वेरी गुड। वैसा ही हुआ जैसा हमने सोचा था। हमारा रिस्क इस वक़्त ज़ीरो होना चाहिए इसके मुताबिक। आप अगर आप इस तरह की इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करेंगे, तो आपको इतना रिवॉर्ड मिल रहा है, तो अगर आपका मन कर रहा है तो आप निकल सकते हो यहाँ से। लेकिन एक दूसरा हल भी ये कि आपके पास है, आप अपना जो रिस्क है उससे ज़ीरो कर सकते हैं। रिवॉर्ड तो ऑलरेडी आपको मिल रहा है ना, आपको मिल रहा है, आप लो। अच्छा, चलते हैं फिर आगे।
دیکھتے ہیں کہ یہ دوستو یہ دیکھیں، یہ ایک پیرل چینل کے اندر ہی آ کر ٹھہر گئی ہے، یعنی کہ یہ ایک کنفرمیشن ہے کہ مارکیٹ ابھی نیچے جائے گی، کیونکہ اس کا جو کریکٹر ہے، اس کا جو طریقہ کار ہے، یہی ہمیں کنفرم کر رہا ہے کہ مارکیٹ نیچے جائے گی۔ چلو پھر دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ ہمارا ٹی پی ہٹ کرتی ہے یا پھر نہیں۔ ابھی تو بہت پیاری چل رہی ہے، بہت خوب چل رہی ہے۔ یہ یہاں پہ آپ غور سے دیکھیں، یہاں سے بریک آؤٹ کرا، فیک بریک آؤٹ کرا اور مارکیٹ پھر واپس آئی اور یہاں سے ریٹیسٹنگ کری، ریٹیسٹنگ کر کے پھر دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرنی ہے۔ جی دوستو، یہ پھر مارکیٹ ہمارے ایگزیکٹ ٹی پی پر پہنچ چکی ہے۔ ہم نے جہاں پر پہلے ٹی پی لگایا تھا، مارکیٹ ہماری اس طریقے سے چل کر ایک اسٹرانگ ٹریڈ ہماری یہاں پہ ایگزٹ ہو چکی ہے دوستو۔ تو دوستو یہ ہے ایک ریئل طریقہ مارکیٹ میں بیٹھ کر اپنے آپ کو بلڈ کرنے کا۔ تو یہ آپ بھی کر سکتے ہو، آپ بھی سیکھ سکتے ہو۔ میں نے ایک بات آپ کو کہی تھی کہ آپ جب بھی یہاں پر ایک ریورسل زون کریٹ کریں گے تو آپ کا جو ٹی پی ہونا چاہیے وہ اس ریورسل زون سے کم ہونا چاہیے، تاکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ آپ کے ایریے پر نہیں آتی، وہ دوبارہ یہاں سے مل کر یہاں تک وہ دوبارہ آ سکتی ہے۔ یہ سیم ٹو سیم اس نے ویسا ہی کرا ہے۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، جس میں ہم نے آپ کو سکھایا کہ آپ نے کیسے مارکیٹ کے کریکٹر کے مطابق آپ نے چلنا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو بلڈ کر سکتے ہو، اپنے آپ کو پروفیٹیبل کر سکتے ہو۔ وہ 10 سے 5% کے جو لوگ ہیں، آپ ان میں اپنے آپ کو ڈال سکتے ہو، نہ کہ 90% جو لاس میکر ہیں ان کے اندر آپ اپنے آپ کو رکھیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور سبسکرائب کر دیجئے گا، اور اگر آپ کے دماغ میں کچھ نیا ٹاپک یا پھر نیا اسٹریٹجی چل رہی ہو جس کے بارے میں آپ سیکھنا چاہ رہے ہو، تو آپ ہمیں کومنٹس میں اپنے کومنٹس کی رائے دے سکتے ہو، اور ہم کوشش کریں گے آپ اگلی ویڈیو آپ کے کومنٹس کے مطابق بنائیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔